11th क्लास। जैसा कि अभी हम एस ब्लॉक के फिजिकल प्रॉपर्टी को पिछली क्लास में कर रहे थे, अभी देखिए रासायनिक गुण है। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं? S1 ब्लॉक की, यानी क्षार धातुओं की, है ना। तो ऑक्सीजन से क्षार धातुएं कैसे क्रिया करती है? क्षार धातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके सीधे सीधे, है ना, डायरेक्ट संयोग कर लेती है और मोनोऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो मोनोऑक्साइड बनाएगी तो क्या होगा? चूंकि ऑक्सीजन का आवेश ऋण 2 है तो इसके 2 परमाणु लेंगे, क्योंकि इन पर एक ही धन आवेश पाया जाता है। तो 2Li की या तो आप हाफ O2 से क्रिया कराइए या O2 से क्रिया कराएंगे तो फिर आपको, तो 2Li की जब हाफ O2 से क्रिया करा रहे हैं तो Li2O बन रहा है। अगर पूरा O2 लेते तो यहाँ 4 मोल लेना पड़ता, ठीक है, 2Li2O बनाना पड़ता। सेम सोडियम से क्रिया कराए हैं, Na2O हुआ है। यानी क्षार धातुएं किससे? ऑक्सीजन से क्रिया करके मोनोऑक्साइड बनाती है। कुछ क्षार धातुएं जो हैं वो परऑक्साइड बनाने की भी क्षमता रखती है, जिसमें सोडियम है। सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ये Na2O2 के रूप में परऑक्साइड बनाएगा। और पोटेशियम में सुपर ऑक्साइड बनाने की क्षमता है, KO2 के रूप में ये बनाएगा। रुबिडियम और सीजियम जो हैं वो भी सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं, है ना। ये एक पोर्शन था किसका? क्षार धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया का। क्लियर। अगला जो बनेगा आपका हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो आप क्या करेंगे? जो क्षार धातुओं के ऑक्साइड बनाए ना, Li2O, उसकी आप जल से क्रिया करा दीजिए या Na2O की करा दीजिए। कोई एक रिएक्शन लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये बदल जाएगा 2LiOH में। दिख रहा है आपको? 2H 2O 2LiOH में कन्वर्ट हो जाएगा। इन सब की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है? जब हम वर्ग में नीचे की ओर जा रहे हैं तो इन हाइड्रोक्साइडों का क्षारीय गुण बढ़ रहा है। कारण ये है कि वर्ग में नीचे जाने पर केंद्रीय धातु आयन यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनका आकार बढ़ता चला जाता है, जिससे इनके बीच जो ये बंध है, LiOH बंध या MOH बंध बोल सकते हैं सभी धातुओं के लिए, वो दुर्बल होता जाता है और OH बहुत आसानी से मुक्त हो जाता है। तो जितनी शीघ्रता से OH मुक्त होगा ऑब्वियसली वह तत्व उतना क्षारीय होगा। लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड अपवाद है, वो जल में भी अविलेय रहेगा और गर्म करने पर अपघटित होता है। ये नीचे रिएक्शन दिया है लिथियम का, देखिए लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो गर्म करने पर Li2O और जल में अपघटित हो रहा है, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर। अब आते हैं हम हैलाइड की बात करते हैं। क्षार धातुएं हैलोजन से क्रिया कर MX प्रकार के हैलाइड बनाती है। कौन से प्रकार के? MX। क्यों MX? इस पर एक धन आयन है, हैलोजन पर एक ऋण आयन होता है ना। तो आप क्या लेंगे? 2M यानी 2Li 2Na, जो M मतलब धातु है, उस समूह की कोई भी धातु ले सकते हैं। 2M + Cl2 से 2MCl बनता है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या आ रही है? क्षार धातुएं के सभी हैलाइड्स जो हैं जैसे LiF, ये जल में अविलेय हैं सभी हैलाइड, है ना। क्योंकि LiF की मतलब सभी जो आपके जो हैलाइड्स आ रहे हैं क्षार धातुओं की, इनकी जालक ऊर्जा उच्च है और जल योजन ऊर्जा जो है उसका मान जो है जल योजन ऊर्जा का मान LiF के केस में आपका निम्न हो जाएगा और शेष धातुओं के केस में उच्च हो जाएगा। तो शेष धातुएं घुलेगी और LiF नहीं घुलेगी, यानी LiF का जालक ऊर्जा अधिक है और उसकी जल योजन ऊर्जा अधिक है शेष हैलाइडों की। क्लियर है। अब हम बात इन्हीं से आगे करते हैं। अगर आप हैलाइड की जल से क्रिया करोगे तो फिर से यह हाइड्रोक्साइड बना देगा। हैलाइड जल से क्रिया करेगा, HCl निकालेगा और हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्लियर। ये हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं किसके? S ब्लॉक के तत्वों के रासायनिक गुण जो हैं वो आपके चल रहे हैं। एक क्षार धातुओं की सबसे बड़ी जो रिएक्शन की प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन उसी समूह का तत्व है। क्षार धातु का पहला तत्व हाइड्रोजन है। जब एक समूह का तत्व अपने ही समूह के अन्य तत्वों से क्रिया करता है तो उसे अंतरकाशी यौगिकों के नाम से जाना जाता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये जो हैं हाइड्रोजन से अधिक धन विद्युतीय हैं। हाइड्रोजन से क्रिया करके ये हाइड्राइड बनाते हैं MH प्रकार के। इन हाइड्राइडों का स्थायित्व वर्ग में नीचे जाने से घटता है, क्योंकि ये जो MH बंध बना है वो MH बंध शक्ति दुर्बल हो जाती है। ये बहुत शीघ्रता से M पॉजिटिव और H निगेटिव आयन में टूट जाता है, इसलिए इनका स्थायित्व घटता है और अपचायक क्षमता बढ़ती है। जो जितनी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्रबल अपचायक होगा। क्लियर। अब इसमें आगे हम आते हैं तो अधातुओं से क्रिया देखेंगे।
अधातुओं से क्रिया में क्या हो जाएगा, कौन कौन अधातु है, जैसे नाइट्रोजन अधातु है, तो देखियो लिथियम जो है वो नाइट्रोजन से क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बना रहा है, फास्फोरस से क्रिया करके फास्फाइड बनाते हैं, आर्सेनिक क्रिया से क्रिया करके आर्सेनाइड बनाएंगे, और एंटीमनी मतलब क्षार धातुएं जो हैं वो अधातुओं से क्रिया करके नाइट्राइड, फास्फाइड, सल्फाइड आदि का निर्माण करती हैं। ऑक्सीजन परिवार के तत्वों से क्रिया, ऑक्सीजन से तो क्रिया मैं बता चुकी हूँ, अब ऑक्सीजन परिवार के तत्वों से क्रिया, तो ऑक्सीजन परिवार के अन्य सदस्य हैं सल्फर, टेल्यूरियम और सेलेनियम। ठीक है, सल्फर से क्रिया करेगा 2Na+S Na2S बनाएगा, यहाँ पे कि सेलेनियम से क्रिया कर रहा है तो H2Se बनाएगा, सेलेनाइड बोलते हैं इसको। वैसे ही टेल्यूरियम से क्रिया करेगा TH2Te बनाएगा, जिसे टेल्यूराइड्स कहते हैं। 2 और प्रॉपर्टीज बच गई है। कार्बोनेट, क्षार धातुओं के कार्बोनेट जल में विलेय हैं तथा गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं, है ना। लिथियम कार्बोनेट जल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथियम कार्बोनेट जल में अविलेय, फिर से वही कारण, इसकी चालक ऊर्जा उच्च होगी और जलयोजन ऊर्जा निम्न होगी। सभी क्षार धातुएं MCO3 प्रकार के कार्बोनेट बनाते हैं। ये कार्बोनेट जो हैं, अब इसकी आप जल से क्रिया करा दीजिए तो बाइकार्बोनेट में बदल जाएंगे, तो क्षार धातु में बाइकार्बोनेट भी बनाते हैं। क्षार धातुओं के बाइकार्बोनेट जो हैं वो जल में अल्प विलेय हैं और गर्म करने पर अपघटित होते हैं, बिल्कुल कार्बोनेट जैसे होते हैं वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी था किसका, S ब्लॉक का। मैं आपसे अगली क्लास में S2 ब्लॉक की बात करूंगी, जहां उसकी बची हुई फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगी, है ना।